कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम, सादर प्रणाम। आज अ, एकादशी है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एकादशी के दिन हम फास्टिंग करते हैं और 25 माला मिनिमम चैंटिंग करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक बार लेटर लिखा था यदुरानी माता जी को। प्रभुपाद जी की डिसाइपल है माता जी यदुरानी। ये जुलाई 9, 1971। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, वाई जस्ट 25 राउंड्स। प्रभुपाद जी लिखते हैं केवल 25 माला ही क्यों, है ना। यू शुड चैंट एज मैनी एज पॉसिबल। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जितना संभव हो उतना जप करो। रियल एकादशी मीन्स फास्टिंग एंड चैंटिंग एंड नो अदर बिजनेस। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं असली एकादशी का अर्थ क्या है। फास्टिंग, व्रत करना। और दूसरा क्या है, चैंटिंग। एकादशी को हरि वसर भी बोलते हैं, हरिवासर, है ना। एकादशी के अंदर भगवान जो है, भगवान एकादशी भगवान के शरीर से ही प्रकट हुई है। तो एकादशी के दिन जो है, क्या बताया गया है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि फास्टिंग करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, जितना हो सके जप करना चाहिए, और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, व्हेन वन ऑब्जर्व्स फास्टिंग द चैंटिंग बिकम्स इजियर। तो जब हम व्रत करते हैं तो हमारा माला करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर तमोगुण रजोगुण बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी नींद आता है ना, जब करने में आलस्य रहता है शरीर के अंदर। तो अगर हम भोजन लेते हैं तो उससे नींद आता है, और ज़्यादा नींद आता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, जो सारी एनर्जी जो डाइजेशन में लगती है, वो क्या होती है, वो एनर्जी डाइजेशन में लगती नहीं है भोजन लेने में। और क्या है, हमारा कंसंट्रेशन भी ठीक रहता है ना। इसलिए क्योंकि आपको कुछ कुकिंग नहीं करना, कुकिंग का टाइम बचेगा। आपको कुछ खाना नहीं है, खाने का टाइम बचेगा। ठीक है ना। और खाने के बाद क्या होता है कि नींद आती है, तो नींद कम आएगी। ठीक है ना। तो ऐसे बताया गया है। सो ऑन एकादशी, तो इसलिए ऐसा देखा जाता है, प्राय प्राय ये देखा जाता है इन जनरल, कि व्रत करने के बाद खाली पेट, हमने देखा, आपने अनुभव भी किया होगा, खाली पेट हम भजन साधन करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू प्रसाद पाने के बाद। ये सबका एक्सपीरियंस है, होगा शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर, कि प्रसाद पाने से पहले जो साधन भजन होता है और प्रसाद पाने के बाद साधन भजन होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। देखा होगा ना, आपने अनुभव किया होगा। तो इसलिए ये बताया, एकादशी, ऑल्सो ऑन एकादशी अदर बिजनेस कैन बी सस्पेंडेड एज फार एज पॉसिबल अनलेस देर इज सम अर्जेंट बिजनेस। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एकादशी के अंदर बाकी सारे कार्यों को जितना हो सके छोड़ देना चाहिए, जब तक कोई अर्जेंट ना हो। तो जनरली जो है, अभी ये प्रभुपाद जी ने हमको स्टैंडर्ड दिया है, जितना इसको पालन कर सकते हैं उतना अच्छा है ना। हो सकता है किसी के शरीर को आवश्यकता हो भोजन करने की, तो मिनिमम जितना हो सके मिनिमम भोजन, मैक्सिमम भजन। ठीक है। तो इसलिए जो है 25 तो करना ही है। जिन लोगों को, जो लोग आप में से दीक्षित हैं, जो आगे दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको 25 करना चाहिए मिनिमम। और 32 करेंगे, 48 करेंगे तो और भी अच्छा है, 64 करेंगे तो और भी अच्छा है। लेकिन आपके जो स्थिति है उसके अनुसार आप देखिएगा, पर 25 तो जरूर ही करना है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है, रियल एकादशी पे क्या है, बाकी सारे चीजों को कम फोकस करके ज्यादा फोकस क्या करना चाहिए, ध्यान से जपें, सीधा बैठें। ठीक है ना, उच्चारण स्पष्ट करें। और क्या है, प्रेम के साथ जपें। ऐसा नहीं कि अरे कोटा पूरा करना है, वो भी अच्छा है,
पर उससे सबसे अच्छा है कि प्रेम के साथ एक एक शब्द को अलग अलग उच्चारण करें और भगवान से प्रार्थना पूर्वक जप करें, है ना। और चेक करें कि कल पिछली एकादशी की तुलना में 15 दिनों के अंदर मेरे अंदर क्या बदलाव आया है। ये इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए हर एकादशी पे कि पिछले 15 दिनों की तुलना में इस एकादशी पे मेरे अंदर मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया, कहीं नीचे तो नहीं चला गया। तो ये करके हम एकादशी का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे।